नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। और दोस्तों, रस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन यदि सही समय पे सही जगह पर और सही तरीके से समझ लिया जाए तो इस टॉपिक से 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी मैंने लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद रस कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, मुझे 100% विश्वास है कि यदि आप रस भूल जाते हो तो अब नहीं भूलोगे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप सबकी डिमांड पर बनाया है, आप सबके कमेंट देखकर बनाया है, क्योंकि मैंने रस का वीडियो आज पहली बार बना रहा हूं, लेकिन समास की ट्रिक मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अलंकार की ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूं। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है मेरे इस हिंदी वाले वीडियो पर, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा है। हिंदी में देखूं तो समास वाले वीडियोस पर आपने 2.8 मिलियंस व्यूज दिए हैं, दूसरे पर 2.1 मिलियंस दिए हैं, तीसरे पर 1.6 मिलियंस व्यूज दिए। दोस्तों, मिलियन में आप लोगों ने देखा है और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि रस का वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है रस के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इन बातों को जान लेते हैं तो आगे हमें भविष्य में कभी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कहें कि एक्चुअल में रस का अर्थ होता क्या है। रस का अर्थ समझना भी जरूरी है ना, क्योंकि रस पढ़ोगे और रस का अर्थ ही पता नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, याद रखना, रस का मुख्य या शाब्दिक अर्थ होता है, उसको कहते हैं हम आनंद। ठीक है, अब आनंद हमें कहां आता है ये बात भी आपको पता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और जब हमें उससे अच्छा लगता है, मजा आने लगता है, तो वो हमारा आनंद में बदल जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न बनता है कि रस की परिभाषा किसे कहते हैं। तो याद रखना, काव्य को पढ़ने से, नाटक को देखने से, उपन्यास को पढ़ने से, किसी कथा कहानी को सुनने से हमारे मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यदि हमने किसी भी चीज को देख लिया और हमें हंसी आ जाए, मजा आ जाए, कहते यार मजा आ गया, मतलब आनंद आ गया, वही चीज आपकी रस है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यहां पर तीसरा पॉइंट बनता है कि एक्चुअल में जो रस की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने की। तो यहां पर प्रश्न बनेगा, रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि जी को जाता है। और भरत मुनि जी ने 8 रसों का वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में किया है। सबसे पहले जो रस होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। याद रखना, 9वां रस एक शांत रस है जिसको भरत मुनि ने बिल्कुल भी नहीं माना है। और 9वें रस के अलावा भी आपके 2 रस हैं, एक है आपका वात्सल्य रस और 11वां है आपका भक्ति रस। हम यहाँ पर पूरे 11 रस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। 11 ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रस। मैंने यहाँ पर सभी रस लिखे हैं और रस का मैंने स्थायी भाव भी लिखा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों को बताया है, जिसमें से जो 3 रस हैं वो एक्स्ट्रा हैं। एक शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, तीसरा जो 11वां होता है वो है भक्ति रस। इन तीनों रसों को भी हम इसमें साथ में पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करेंगे रस और रस के स्थायी भाव की, तो याद रखना, सबसे पहला जो रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। और श्रृंगार का मतलब होता है रति। श्रृंगार में भी 2 प्रकार के रस होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। इसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें 2 रस होते हैं, एक संयोग रस और एक वियोग रस। ठीक है, तीसरी बात करेंगे हास्य रस की। हास्य मतलब हंसी आना। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। करुण, करुण का मतलब शोक यानी दुख। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। वीर रस, वीर का मतलब जो वीरता प्राप्त लोग हैं, जो वीर बड़े बड़े लोग हैं, उसका मतलब उत्साह है, उत्साह है। रौद्र, रौद्र रस का होता है क्रोध। भक्ति रस का होता है अनुराग, अनुराग या बैराग।
भयानक, भयानक रस का होता है भय। बीभत्स रस यानी घृणा या जुगुप्सा, ये आईएमपी है, इसको लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो याद रखना घृणा या जुगुप्सा है। अद्भुत रस का क्या है, आश्चर्य या विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। वात्सल्य रस का स्नेह है। ठीक है ना, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अच्छे से लिख लेना कॉपी वगैरह में। आगे मैं आपके एक एक उदाहरण बताता हूं और आप उदाहरण देख के 100% समझ जाओगे। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप इतनी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखते ही आपके मन में रसों की परिभाषा और रसों के उदाहरण अच्छे से ही मन में बैठ गए होंगे। देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये संयोग श्रृंगार रस है और ये वियोग श्रृंगार रस है। अब वियोग का मतलब आप देख रहे हैं पिक्चर को, मैं उदाहरण बाद में समझाऊंगा, बिल्कुल पिक्चर को देख लो। संयोग मतलब मिलन, यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन हुआ, ये प्रेमिका है और ये प्रेमी है, एक दूसरे का मिलन हो गया, इलू इलू, और इनका जो मिलन हुआ उसको हमने संयोग श्रृंगार रस कहा और इसको कहेंगे वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग श्रृंगार मतलब इलू इलू, टूट गई, अलग अलग हो गए, इसलिए जो प्रेमिका है वो रोने लगी कि मेरे प्रिय कहाँ चले गए, मैं तो उनके मारे बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यहाँ पर बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण तो कन्हैया हैं, उनकी बात क्या कहनी है। ठीक है, देखो परिभाषा जरा देख लो। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, पारस्परिक आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। इसमें हम उदाहरण देखें तो जो सबसे पहला उदाहरण है वो कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस का। दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करें भोहन हंसे दैन कहें नटी जाए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, गोपियां क्या करती हैं, उसको छुपा लेती हैं और फिर उस बहाने भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बात करती हैं कि श्री कृष्ण जी मुरली को ढूंढेंगे तो हमसे बात करेंगे। समझ रहे ना। अब बात करेंगे वियोग की। तो वियोग का मतलब है निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पाबस ऋतु हम परे, जब ते श्याम सिधारे। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब से चले गए हैं तब से हमारे जो नैन हैं उनमें आंसुओं की बारिश हो रही है और हमारा शरीर सूख नहीं पा रहा है आंसुओं के कारण। मतलब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ये जो गोपी दिख रही है ना, एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रो रही हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया श्रृंगार रस। अब हम बात करेंगे हास्य रस की। हास्य रस आपको शायद देख के ही समझ में आ गया होगा। ये तो इसका नाम बताओ, ये कौन है, ये चाऊ माऊ है। ये देख रहे हैं आप, ये चाऊ माऊ लग रहे हैं, ये इधर पे श्रीलंका टाइप के लोग लग रहे हैं, ये इंग्लैंड के लोग लग रहे हैं। मतलब ये खूब हंस रहे हैं। तो जहां पर हमें किसी चीज को देखकर खूब हंसी आती है, सुन के खूब हंसी आती है, उसको कहते हैं हम हास्य रस। अब हास्य रस का उदाहरण देखो जरा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब हास्य रस की बात करें तो तमूरा लेके मंच पे बैठे प्रेम प्रताप जी, इन्हीं को समझ लो, प्रेम प्रताप हैं। ये प्रेम प्रताप मंच पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये ऐसे आलाप ले रहे हैं 1 घंटा तक, जब तक धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता चले गए कि पता ही नहीं भैया कब तक इनका प्रेम प्रताप जी का आलाप लगेगा। तो सब चले गए।
ठीक है, ये हो गया आपका हास्य रस। ठीक है, अब बात करेंगे हम करुण रस की। आप देख रहे होंगे करुण रस, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आंखें तो बड़ी अच्छी लग रही इनकी, लेकिन आंसू भरी हैं। करुण रस का मतलब होता है स्थायी भाव शोक, यानी दुख। तो कैसे इसका उदाहरण देखें जरा, क्या है इसका उदाहरण, सुन लो। शोक बिकले यो रोबहि रानी, रूप सीली बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। मतलब शोक बिकल यो रोबहि रानी, मतलब रानी शोक में रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, मतलब जो रूप है रानी का वो बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है रोते रोते। करही बिलाप, अनेक अनेक प्रकार से बिलाप कर रही हैं। परही भूमि तल बारही बारा, मतलब उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि रो रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भगवान राम की बात कही जा रही है। यहां पर भगवान राम के लिए सीता रो रही हैं। वीर यानी उत्साह, यहां पर आपको समझ में आ गए हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। मतलब वीर यानी उत्साही की बात कही जा रही। हमारे यहाँ पर जो सैनिक हैं उनसे बात कही जा रही कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम रुको नहीं, बिल्कुल झंडा गाड़ के आ जाओ। कहाँ पर, वहीं पर जहाँ तुम्हें गाड़ना है वहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर वीर देखिएगा झंडा गाड़ रहे हैं, यहाँ पर युद्ध चल रहा है लड़ाई हो रही है, इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, कभी झुकना मत, रुकना मत, सीधे झंडा गाड़ के आओ। अब बात करेंगे हम क्रोध यानी रौद्र रस की। रौद्र रस के बारे में आप समझ रहे होंगे। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर तलियों गले मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा, वे हो गए उठ कर खड़े। मतलब यहाँ पर युद्ध की बात चल रही है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे यदि आप आज्ञा दें तो मैं रण में लड़ने के लिए चला जाऊं, मेरे जो शत्रु लोग हैं उनको मार गिराऊं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं हमारी सेना के लोग हैं वो उन पर वो प्रहार कर रहे हैं। इस प्रकार से क्रोध आ रहा है उनको, अर्जुन को क्रोध आ रहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। आप तो ये पिक्चर देख लो, आपको कहीं से परेशानी नहीं, एक एक पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं भयानक, इनको देख रहे हैं आप आंटी जी को, ये बिल्कुल डरी हुई सो रही हैं, ये डरी हुई सी सो रही हैं। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, मतलब एक ओर अजगर और दूसरी तरफ मृग, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। मतलब बिकल बटोही बीच, उसके बीच में वो मूर्छा खा के पड़े हैं, और एक तरफ अजगर एक तरफ मृगराय, मतलब भयानक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पे डर लग रहा है। इस तरीके की बात यहां पर कही जा रही है। 7वां रस है विवत्स यानी घृणा, बहुत बुरा लग रहा है। सिर पर बैठो कागे आंखी दुखात निकारत, खींचई जीवई सारे अतई, आनंद उर्धारत। मतलब सिर पर बैठो काग, सिर पर एक कौआ बैठा है जो दो आंख खात निकार है, दोनों आंखों को निकार रहा हो, खा रहा है। अरे बाबा रे बाबा। खींचत जीवई स्यार अति आनंद, मतलब जीभ से खींच रहा है स्यार और खूब मजा आ रहा है, उसे आनंद आ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बीभत्स रस यानी घृणा, जुगुप्सा। अद्भुत, आश्चर्य, इसको तो आप समझ गए होंगे।
लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। झांसी महारानी की बात कही जा रही, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कही जा रही यहाँ पर कि वो जब अपनी तलवार को निकालती थी तो आप सोच सकते हैं अच्छे अच्छे लोगों के प्राण कांप जाते थे। तो यहाँ पर वीरता की आश्चर्य अद्भुत जो आप सोच नहीं सकते हो कि यार ऐसा हो सकता है, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो याद रखना ये आपका अद्भुत रस होगा, इसका उदाहरण देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शांत, जहां पर शांति की बात आती है वहां पर तथागत बुद्ध की बात करना सबसे उचित माना जाता है। मन रे तने का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाई छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब यहां पर शांत रस की बात कही जा रही है। और मन रे तन, कागज का पुतला, मतलब ये मनुष्य ये कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, मतलब इसे बूंद लग जाए ना पानी की तो बिल्कुल क्षणक में छिन जाएगा, बह जाएगा, गल जाएगा। गर्व करे क्यों इतना, तू इतना क्यों घमंड करता है, इतना क्यों गर्व करता है, भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं। तो शांत रस इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब आता है 10वां वात्सल्य। जब वात्सल्य की बात आती है और भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं हो, हमारे कान्हा कन्हैया की बात ना हो, तो वो रस ही अधूरा कहेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बल ग्वाले सबे पीछे परी के, बरबस मुखे लपेटायो। मतलब देखो कितने चतुर है, भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया है और मैया जो उनको अपनी उनकी माता रहे, माता यशोदा को समझा रहे हैं कि माता मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाई, तो ग्वाल वालों ने अपने अपने हाथों से मेरे मुंह पे लगा दिया, मेरे मुंह पे लिपटा दिया है, इसलिए समझा रहे हैं। और माता का जो प्रेम होता है वो प्रेम से सुन रही है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो शायद आपको ये वीडियो सबसे अच्छा लग रहा होगा दोस्त, क्योंकि आपने बहुत वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन ऐसा वीडियो आपको पहली बार मिल रहा होगा। भक्ति रस का मतलब होता है अनुराग, इसका स्थायी भाव है अनुराग या बैराग। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाओ रे। मतलब राम का जप कर रहे हैं, तुलसीदास जी बैठे हैं और भगवान राम का जप कर रहे हैं, इसको भक्ति में लीन है, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं भक्ति रस। तो दोस्तों हमने सारे रस पढ़ लिए हैं। यदि आपको मजा आया हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन के साइन पे प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो और आपको मिल पाए। और